हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही दिनों बाद में वीडियो लेकर कर रही हूँ, क्योंकि घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि पहले शादी थी और शादी के बाद में ही घर में किसी की डेथ हो गई थी। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। आज बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला है। उसके बाद में मैंने सोचा है कि काफ़ी दिन हो चुके हैं वीडियो डाले हुए, तो आज जैसे ही मुझे टाइम मिला आज मैंने वीडियो डाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हमारे जो रिश्ते होते हैं, पति पत्नी के जो बीच के रिश्ते होते हैं, ये बहुत ही मजबूत रिश्ते होते हैं। पर इनमें होता है, अगर छोटा सा भी अगर शक का बीज अगर डल जाए तो ये रिश्तों को खराब होते हुए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। यही रिश्ता है। आज आपको मैं एक ऐसी महिला की कहानी, सच्ची जर्नी आपको बिल्कुल सुनाने जा रही हूँ। मैं कभी भी अपने वीडियो के अंदर जो हकीकत होती है महिलाओं की, और महिलाओं की नहीं, जो ये आज की जो आपको मैं बात सुनाने जा रही हूँ, ये महिलाओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये पुरुषों के साथ भी ये होता है। शक का एक छोटा सा जो बीज होता है, ये जिंदगी पूरी बर्बाद कर देता है। पर फिर भी ना जा करके भी ऐसी चीज़ों में हस्बैंड वाइफ जो भी है वो फंस जाते हैं और अपनी पूरी लाइफ, अपनी शादीशुदा जिंदगी भी खराब कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। शादी का महत्व होता है एक विश्वास, एक दूसरे पे विश्वास करना। पर जब इसमें शक का बीज बो देते हैं तो ये निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे ही आपको मैं रहने वाली पूजा का एक, जो पूजा थी, पूजा नाम की लड़की है, ये बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की थी। बिल्कुल अच्छा खासा ये जॉब करती थी, बहुत ही अच्छा, मतलब इस 60-70 हज़ार रुपये इनकी ओनली सैलरी थी। जी हाँ, बिल्कुल इन्होंने अब कुछ जैसे ही अपनी कुछ बुलंदियां हासिल कर ली, उसके बाद में ये सोचे कि अब टाइम हो चुका कि हम लोग शादी करें। ये एक लड़के को पसंद करते थे। जी बिल्कुल। और जो लड़का था वो भी बिल्कुल सरकारी नौकरी पे था, जो नेवी के अंदर होते हैं, शिप के अंदर, जहाज के अंदर वो काम किया करते थे। उनकी भी सैलरी बहुत ही अच्छी थी। तो जो ये पूजा थी, ये भी मतलब अपने पैरों पर खड़ी रही थी, मतलब नौकरी वगैरह करती थी। 60-70 हज़ार रुपये इसकी सैलरी थी। हस्बैंड जो इनके मंगेतर थे, उनकी भी अच्छी खासी सैलरी थी। तो जी पूजा का जो जीवन था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट था। इसको पता था कि शादी के बाद में हम दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छा कमाते हैं तो पूरा जीवन ही हमारा अच्छा निकलेगा। और हम वो प्लस पढ़े लिखे थे, बहुत मतलब एजुकेशन वाले थे। पर हुआ ये कि पूजा ने तो 6 महीने बाद ही शादी करी। बिल्कुल हाँ, बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। 6 महीने बाद में उसने शादी करी अपनी। जब उसका नौकरी का प्रमोशन हो गया तो उसके बाद में 6 महीने बाद में उन्होंने जाकर के शादी करी, और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। कोई दिक्कत नहीं थी। एक दूसरे को बहुत मतलब अच्छी तरीके से समझते थे, जानते थे, कि दूर दूर तक पूजा को ये नहीं पता था कि शादी के बाद में मेरे साथ जो ये चीज़ें होगी, भगवान करे किसी के साथ ये ऐसी चीज़ें नहीं हो। और शादी के 4 दिन बाद में ही उसको ससुराल वालों का रंग ढंग पता चलने लग गया। बिल्कुल, सिर्फ ओनली 4 दिन बाद में ही सासू जो उनकी थी वो बोलने लगी थी कि बहुओं को कमाना नहीं चाहिए, घर में ही रहना चाहिए। और बल्कि शादी से पहले जो पूजा थी, उसके सास ससुर को पता था कि पूजा जॉब करती है और अच्छा खासा पैसा कमाती है, पर उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे ही पूजा की शादी हुई, 4 दिन बाद में ही पूजा के सास और ससुर उसको बोलने लगे कि हमारे यहाँ पर बहुएं नहीं कमाती है, बेटा कमाता है, अच्छी खासी नौकरी पे है, आप यहाँ नौकरी पे नहीं जाओगे। पर उस टाइम जो हस्बैंड थे, उन्होंने अपने माता पिता को कैसे भी करके समझा लिया और पूजा ने जॉब नहीं छोड़ी। पर पूजा का ये था कि पूजा के पियर में जो पूजा की बड़ी बहन थी, उनके जो मतलब देवर थे, वो पूजा को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। ये बात पूजा के पियर में से किसी को पता थी। तो बस छोटी सी बात उसके हस्बैंड को ऐसे बोल दिया गया कि पूजा के तो शादी से पहले ही पूजा को, मतलब इसकी बड़ी बहन का जो देवर था वो पसंद करता था, शादी करना चाहता था। ये लोग बात भी करते थे, तो ऐसा बल्कि कुछ भी नहीं था। और पूजा के हस्बैंड के उसी दिन शक का बीज दिमाग में आ गया, और उस दिन 4 दिन बाद में ही पूजा के हस्बैंड ने पूजा को बहुत बुरी तरीके से सबके सामने डांटा, बहुत बुरी तरीके से। और पूजा को पता भी नहीं चला कि मुझे किस हिसाब से मेरा ये मतलब जो ये डांट रहे हैं। और तब पूजा को उस दिन से अपने हस्बैंड का व्यवहार था जो थोड़ा बदला बदला लग रहा था, और दिन भर दिन बदला जा रहा था। पूजा से बात नहीं करना, पूजा पे गुस्सा करना, चिल्लाना,
धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और यहाँ तक कि जब पूजा ने पूछा तो पूजा को बोला कि तुम तो शादी से पहले कई आदमियों के साथ रही हो, कई आदमियों के साथ सोई हो, तुम्हारा तो बहुत गलत गलत संबंध है। तब पूजा ने बोला कि ये तुम्हें किसने कहा? शादी से पहले मैं आपसे बात भी करती थी, हर एक साथ हम दोनों एक साथ में जीते थे, छोटी छोटी बातें शेयर करते थे। आज आपके दिमाग में ये इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे आई? तब पूजा मैं जब उसके हस्बैंड ने बोला कि तुम्हारे ही किसी ने मुझे कहा है कि तुम्हारी तो शादी उनके साथ होने वाली थी, तुम तो उससे बातें करती थी ऐसे। तब पूजा ने ऐसे बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसा आप समझ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। पर बोलते हैं ना कि शक अगर एक बार दिमाग में घुस जाए तो वो बिल्कुल निकलना भी पॉसिबल नहीं होता है, और यही पूजा के साथ में हुआ। और दिन भर दिन पूजा ने लाख समझाया अपने हस्बैंड को, पर पूजा के जो हस्बैंड थे, उस पूजा के हस्बैंड के दिमाग में बिल्कुल भी ये चीजें नहीं घुस रही थी, और दिन भर दिन उनका व्यवहार खराब होता गया। पूजा के हस्बैंड ने बोला मैं तो शिप पे चला जाऊंगा, तुम पता नहीं किस किस आदमियों से मिलोगी। और यहाँ फर्स्ट बार वो दिन आया जिस दिन पूजा के ऊपर हाथ उठाया। पूजा को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पूजा ने कहा मेरे मम्मी पापा ने आज तक मुझे टच भी नहीं किया, छुआ भी नहीं, मुझे डांटा भी नहीं, तो तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई कि भाई तुमने मुझ पर हाथ उठाया है? फिर भी पूजा ने कुछ नहीं कहा। पूजा की नौकरी छिनवा दी गई, पूजा को सिर्फ एक कमरे में ही बंद रखा दिया गया। पूजा यहाँ तक कि इतनी डिप्रेशन में आ चुकी थी कि पूजा ने खुदकुशी करने की करी, पर एंड वक्त पे उसको किसी ने देख लिया और हॉस्पिटल ले गए। तब इसके ससुराल वाले सोचे कि कहीं पूजा अपने ससुराल वालों के खिलाफ कोई आवाज ना उठा दे या कोई केस दर्ज ना कर दे। वहां से पूजा के जो मम्मी पापा थे उन्होंने मना कर दिया कि अब हम पूजा को ससुराल नहीं भेजेंगे, और वो वहीं से ही पूजा को अपने साथ में ले गए। तब पूजा कुछ टाइम पीयर में रहने लगी। तब उसके हस्बैंड ने आकर के उसको बेला फुसला करके उसके मम्मी पापा से बात करके पूजा को वापस अपने साथ ले गए। और पूजा ने भी सोचा कि कोई बात नहीं, ये सुधर गए दिखते हैं। पूजा जब वहां पे गई, जो पूजा के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया। पूजा फिर वहां से कैसे भी करके वहां से घर निकली। पूजा थोड़े टाइम तक डिप्रेशन में रही, और फिर एक दिन ऐसा आता कि उसके हस्बैंड ना सबके सामने बोलता है कि मुझे पूजा से तलाक लेना है, मेरा इससे मन भर चुका है, और अब मेरा मन बिल्कुल मैं इसको देखना भी नहीं चाहता। और तब पूजा ने वहीं सास ससुर से भी ये बातें सुनी कि मेरा बेटे का मन इससे भर चुका है, अब हम हमारे बेटे के लिए कोई दूसरी देखेंगे। उस दिन तो पूजा ने ठान लिया कि आज के बाद में मैं इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। और उसी टाइम ही पूजा के जो हस्बैंड थे तलाक का नोटिस लेकर कर आते हैं पूजा के सामने। तो पूजा उससे खुशी खुशी साइन कर देती, कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी अगर इसी चीज में है तो भी तुम खुश रहो। और वो पूजा उसी टाइम उनको तलाक के कागज पे साइन कर देती है, और पूजा को वो उसके हस्बैंड थे जो वो चले जाते हैं वहां से। फिर होता है ये कि पूजा डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। आप जानते हैं एक महिला के ऊपर कितना कुछ बीतता है जब वो शादी के बाद में उसके ससुराल वाले उसके साथ इतना टॉर्चर करेंगे, या हस्बैंड ऐसा टॉर्चर करते हैं, तब एक लड़की के ऊपर क्या बीतती है आप खुद जानते हैं। महीनों सालों लग जाते हैं एक औरत को इस चीज से निकलने के अंदर से। बहुत मतलब वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। पर पूजा के मम्मी पापा ने उसको बहुत अच्छी तरीके से संभाला। और पूजा मतलब अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, पर उस टाइम उसके पास कोई जॉब नहीं थी। उसने फिर फॉर्म भरा टीचर का, क्योंकि टीचर का शुरू से ही उसको शौक था, और पास भी कर लिया ऐसी मेंटल हालत में भी जहां वो डिप्रेशन की दवाएं ले रही थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसके जो शरीर के हार्मोन है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ये डिप्रेशन का शिकार है। हालांकि पूजा डिप्रेशन की दवाई लेते हुए भी, और उसने उस एग्जाम को पास किया और उसकी नौकरी लगी। तब पूजा ने बोला कि अब मुझे आगे बढ़ना, पीछे नहीं सोचना। पर फिर ये हुआ कि एक दिन पूजा के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। जब वो जाती है बाथरूम के अंदर तो वो देखती है कि उसको मतलब वो प्रेग्नेंट है। पर वो उसने सोच लिया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर भगवान को वो चीज़ मंजूर थी कि जो पूजा के साथ अत्याचार हुआ उससे उसकी प्रेगनेंसी खराब हो चुकी थी। मतलब जो था वो उसका अबॉर्शन उसको करवाना ही पड़ा, क्योंकि बच्चा पेट में बिल्कुल खराब हो चुका था। वो वहाँ गई हॉस्पिटल, जा करके उसने ये चीज़ें करवाई, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना वो हो गई कि उसको पति ने भी उसको छोड़ दिया। यहाँ तक कि जो उसके पेट में जो बच्चा था वो भी बिल्कुल खराब हो गया। अब उसका बस ये था कि अब उसको आगे बढ़ना है। फिर पूजा के हस्बैंड ने उस पूजा के पास फोन मैसेज करना स्टार्ट किया, गलत गलत मैसेज करते थे। तब पूजा ने बोल दिया आज के बाद में मुझे कोई मैसेज वगैरह मत करना। और पूजा
आगे बढ़ने लगी। और पूजा ने आज टीचर के जॉब पर इतना अच्छा है कि वो पहले भी बहुत अच्छा कमाती थी। धीरे टाइम लगा उसको इस डिप्रेशन से निकलने में, टाइम लगा, पर फिर भी पूजा इस डिप्रेशन से बाहर निकली और अपने पैरों पर खड़ी और फिर वापस से एक अपनी नई जिंदगी स्टार्ट हुई। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे हमारे देश में ये रिश्ते इतने कमजोर क्यों हो जाते हैं? ताकि शादी का बंधन एक ऐसा बंधन होता है, ये एक दूसरे पर विश्वास का बंधन होता है। हाँ, हम जब तक आंख से ना देख लें तब तक हम कहीं कई लोगों के बोलने पर, उन चीजों पर हम क्यों विश्वास करते हैं? क्यों वो शक का बीज हम हमारे जिंदगी में या हमारे दिल में, हमारे मन में क्यों करते हैं? क्योंकि हम दोनों को ये होता है ना कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। दुनिया में लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। जिस तरीके से पूजा के एक छोटे से शक के बीज ने पूजा की पूरी जिंदगी खराब कर दी थी, पूरी लाइफ खराब कर दी। कई टाइम तक उसको शोषण का शिकार होना पड़ा, वो शोषण सहन करना पड़ा और उसके बाद में वो डिप्रेशन का शिकार हुई, अपने बच्चे को खोना पड़ा। कितनी सारी चीजों का पूजा को, इन सब चीजों को सामना करना पड़ा। एक छोटे से शक की वजह से किसी ने आकर के कह दिया कि तुम्हारी वाइफ ऐसी है, किसी ने आकर कह दिया कि तुम्हारे हस्बैंड तो पहले ऐसे थे। तो मैं एक औरत के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये एक आदमी के लिए भी एक मैं ये बात बोलना चाह रही हूँ कि अगर आदमी के लिए भी ऐसा बोला जाए तो पहले औरत को पूरी बात समझनी चाहिए, पूरी बात चीजें देखनी चाहिए कि किसी के बोलने से ये एक शक के बुनियाद पे ही क्या शादी की पूरी डोर उसी के ऊपर टिकी हुई होती है। ये चीज सोचनी चाहिए, ये चीज समझनी चाहिए। बिना शक के दायरे में ही अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ मैं अब औरत के लिए, महिलाओं के लिए नहीं बोल रही, ये आदमियों के साथ में भी ऐसी चीजें होती है कि शक के कारण उनका भी पूरा पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। महिलाएं अगर शक करने लगती है तो वो इतनी हद तक शक करती है कि एक दूसरे की शादी टूटती है ही है। ये दोनों के साथ होता है, पर दोनों को इस तरीके से समझना चाहिए, किसी के बोलने से, किसी के करने से क्या आप अपनी पूरी शादीशुदा जिंदगी खराब कर दोगे? तो मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि हमारे भारत के अंदर आज भी ऐसे होता है कि कोई अगर हस्बैंड के बारे में कुछ कह दे या वाइफ के बारे में कुछ कह दे, ऐसा शक का बीज बो दे, तो बस हो गया भाई, हाँ उसने बोला है, वो सच बोला है। हम घर के बोले, जो घर के बोलते हैं वो सच नहीं बोलते, हम दूसरों की बातों पे बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। ये हर इंसान के साथ ऐसे होता है। तो हमें हमारी जिंदगी इस चीज के ऊपर नहीं टिकानी है। और प्लस अगर इन औरतों के साथ में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम उस शादी में नहीं रह पा रहे कि अब नहीं हो पाएगा, बस सहन नहीं हो सकता, तो तुरंत उस चीज से बाहर निकलिए, आप छोड़िए उस चीजों को। क्योंकि एक बार अगर ऐसी चीजें होने लगी, मारपीट होने लगा, शोषण, तो वो बिल्कुल भी नहीं बदल सकती है, बिल्कुल भी नहीं। तो उस चीज से बाहर निकले, आप उस चीज का, डिप्रेशन का शिकार ना हो। मैं जानती हूँ कि ये चीज करना बहुत मुश्किल है, पर अपना पूरा जीवन अपना उसमें बर्बाद नहीं कर सकते। हमारे भारत में आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो इसी चीज के अंदर पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी निकाल देती है। शोषण का शिकार होते होते, दुख सहन करते करते, घुट घुट के जीती जीती पूरी जिंदगी अपनी निकाल देती है। पर हम लोगों को इस चीज में बिल्कुल नहीं, इससे आगे निकलना चाहिए। एक इंसान के ऊपर ही पूरी जिंदगी नहीं होती है। अगर आप आवाज नहीं उठाओगे ना इसके खिलाफ, तो पूरी जिंदगी भर आपको इस चीज का सामना करना पड़ेगा और आप लोग इतने डिप्रेशन में चल जाओगे, इतना वो हो जाओगे कि कभी कभी खुदकुशी करने की सोचोगे, कुछ अपने साथ में गलत करने का सोचोगे। तो हमें आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी को यहीं खत्म नहीं करना है, आगे बढ़ना है, अपने जीवन के लिए सोचना। और शक्का कहीं अगर कुछ आ भी जाए तो उससे निकलने की सोचनी चाहिए, क्योंकि जीवन पार्टनर को एक दूसरे पर इतना विश्वास होना चाहिए कि कोई कुछ भी बोले पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो प्लीज ऐसे अत्याचार को, ऐसे शोषण को बिल्कुल ना सहन करे और इसके खिलाफ आवाज उठाए और आगे अपनी जिंदगी जिए, अपने पैरों पे खड़े हो, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, पर इस चीज से आगे निकले। तो मैंने आज आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बस यही बताना चाह रही थी। फिर मैं अब कंटिन्यू अपनी वीडियो लेकर कर रहूंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारे भारत में रहने वाले हर नागरिक, हर महिलाएं मेरे इस वीडियो को देखें और कुछ जागरूक हो, मोटिवेट हो। मेरा बस यही मकसद है कि मैं अपने भारत में रहने वाले हर एक नागरिक, हर एक महिला, हर एक आदमी, उनको मोटिवेट कर सकूं इस चीज के लिए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।